वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। और पिछली वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। देखो, हमारे जो एयर होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एयर एंटर करती है वो हमारी नोज़ के अंदर नज़ल कैविटी में एंटर करती है। नज़ल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। नज़ल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको फ़िल्टर करके हमारे लंग्स तक भेजते हैं। ठीक है, फ़िल्टर करते हैं यहाँ पे नज़ल कैविटी में हेयर जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब एयर हमारे फेरिंग्स में एंटर करती है, फेरिंग्स से जो एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस का काम होता है कि जैसे फूड पार्टिकल है, एयर को एयर वाले पार्ट में भेजता है और फूड पार्टिकल को फूड वाले पाइप में भेजता है। ठीक है ना। तो लैरिंग्स जो होता है हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिससे हम बोल पाते हैं। ठीक है ना, ये गले में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज की बनी हुई बहुत सारी रिंग्स होती हैं। ठीक है ना, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। और इसके बाद आता है आपकी ब्रोंकाई, जो कि यहाँ पर ट्रैकिया डिवाइडेड होता है 2 ब्रांचेज में। हर एक ब्रांच 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच एक लंग्स में जाएगी, दूसरे में। ठीक है, तो ब्रोंकाई डिवाइडेड होता है। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद फिर ये आगे जाके एल्वियोलाई में डिवाइड होता है। ठीक है ना, एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर होती है, ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है ना, गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो जहाँ पर क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम जो होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर जाकर आपकी एक्सचेंज होती है गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलने के लिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ब्लड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आकर लंग्स में आके ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले ली जाते हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और यहाँ पर ब्लड आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है। ठीक है ना, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेकर जाती है। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ये छोटी छोटी ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और इसके आगे जो लगे होते हैं ये आपके ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर आपके एल्वियोली कहलाती है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो लंग्स होते हैं ये आपके रिब्स से कवर्ड होते हैं। 12 रिब एक साइड होते हैं। टोटल जो हमारा पेयर होता है 12 का होता है, यानी कि 24 रिब्स होती हैं हमारे जो चेस्ट पर होती हैं। इसमें यहाँ पर हार्ट के लिए स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपका लेफ़्ट साइड का जो लंग्स होता है ये थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू राइट। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा स्पेस देना पड़ता है हार्ट के लिए। बाकी हार्ट मिडिल में होता है, इसकी थोड़ी वॉल क्या है, थोड़ा ऐसा वॉल जो होती है वो टच में होती है। ठीक है, इधर साइड ये यहाँ पर देख लेते हैं नोज़ का काम क्या होता है। नोज़ हमारी एयर को फिल्टर करके भेजता है। ठीक है, इससे हम ऑक्सीजन वाली जो एयर होती है उसको लेते हैं। सबसे बड़ी बात रेस्पिरेशन सिस्टम की कि ये इसके अंदर एनर्जी बनती है। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ होती है इसके अंदर। इसमें कब एनर्जी रिलीज़ होगी, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब क्या करते हैं, आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है उसके अंदर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेपर्स। ठीक है ना, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर वेपर्स।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी, इसमें ओनली एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, इथेनॉल बनता है, जैसे कि यीस्ट होता है, ठीक है, ये यीस्ट होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन काम करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी काम करेगी, लेकिन जब प्रेजेंस ऑक्सीजन की नहीं होगी, वो फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें CO2 क्या उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। ट्रैकिया आपको पता है, ट्रैकिया ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, इस पाइप को क्या है, एक्सपेंड होने से, फूलने से जब सांस ली जाती है, रेस्पिरेशन किया जाता है, उसको फूलने से रोकने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए ट्रैकिया का काम होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज का बना हुआ था। एल्वियोलाई आपको पता है ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेज का, CO2 बाहर निकलती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, और ऑक्सीजन ली जाती है यहाँ पे। ये हमारा डायग्राम, ठीक है। नीचे इसमें डायफ्राग्म होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, फूलता और सिकुड़ता है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। और ये लोअर एब्डोमेन जो होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है पेट का, उसको ऊपर चेस्ट वाले पार्ट से अलग करने का भी काम करता है, ठीक है। ये डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्दर डिवाइड कर रखा है हमने, एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है ना। एनारोबिक से लगा लेना है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी इसमें। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस एनर्जी ये बनते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज ये बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो मसल के अंदर तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। फंगी के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। फंगी जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इथेनॉल बनता है, उसमें CO2 बनता है। मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। देखो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ठीक है, और वहाँ पर ऑक्सीजन कमी आती है तो कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मसल्स में प्रेजेंट होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी बनती है वहाँ पे। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन उपलब्ध होती है वहाँ पर, तब ये लैक्टिक एसिड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सेल देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से सेल ऑब्टेन करता है एनर्जी, ठीक है ना। जब ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी सेल एनर्जी ऑब्टेन करती है, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। पायरुवेट प्लस एनर्जी, पायरुवेट का फॉर्मूला देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है C3H4O3, ठीक है। पायरुवेट प्लस एनर्जी बनता है और ये क्या है, आपको एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये देखो यहाँ ये वाला प्रोसेस और ये वाला फंगस वाला, ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको ये याद रख लेना है।
लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये आपने यहाँ देखा, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हो आप कि ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म और पायरुवेट प्लस एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है सारा काम, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की वहाँ पे, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो होती रहती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन लैक हो जाती है, कमी हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बनता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ये बनता है, ठीक है ना। सिंपल सा चार्ट है ये। ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में बनता है जो कुछ भी होता है, एनर्जी रिलीज होती है, पायरुवेट बनते हैं, ठीक, कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। ये ह्यूमन के लिए पढ़ लेते हैं। ह्यूमन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, जो सेल की साइटोप्लाज्म होती है, ग्लूकोज क्या करता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। एनर्जी जो हमें बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी, ठीक है, फंक्शनिंग करने के लिए, सेल वगैरह फंक्शनिंग करती हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी मैंने ATP मॉलिक्यूल की। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। यानी कि एनर्जी जो रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, उसका प्रयोग सिंथेसाइज यानी उसका प्रयोग मॉलिक्यूल बनाने में किया जाता है, और उस मॉलिक्यूल को ATP कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस ATP मॉलिक्यूल को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये इसको कहते हैं, ठीक है। ATP क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ग्लूकोज वाली प्रोसेस है। ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट प्लस आपकी एनर्जी में, और फिर ये दोबारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक किस्म कन्वर्ट होता है, वाटर प्लस CO2, और फिर क्या है, ATP मॉलिक्यूल बनता है। ATP मॉलिक्यूल बनता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर क्या है, ATP, ये सेल के अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर ये आपका क्या है, आपका जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल ATP, ये इसके अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन किस तरह से होता है, देखो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है ना। किसके थ्रू, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू होता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। लेंटिकल्स इन स्टेम, ऐसा नहीं है कि पत्तों के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो, इन लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, स्टेम में भी, वो भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट का स्टेम जो होता है। सरफेस ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स होती है प्लांट की, उनका जो सरफेस होता है उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। स्टेम, लीव्स, रूट, ठीक है, तीनों में गैसियस एक्सचेंज होता है। बात करें इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है इसमें थोड़ा अपोजिट होता है। इसमें CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रेजेंस होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है।
लेकिन यही रेस्पिरेशन जब प्लांट के अंदर होगा तो यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटेगा किसमें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस रेस्पिरेशन इन प्लांट फिनिश। ठीक है, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका। ठीक है।